नमस्कार, स्वागत है आपका MSW न्यूज़ में। चलिए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का हुआ तलाक तो दुखी हुए फैंस और बोले इतना बुरा किसी के साथ कैसे हो सकता है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन और पत्नी आयशा मुखर्जी का तलाक हो गया। इसकी जानकारी खुद आयशा मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए दी। धवन और आयशा ने 2012 में शादी की थी और 2014 में ये दोनों एक बेटे के माता पिता बने थे जिसका नाम जोरावर था। आयशा शिखर ने 10 साल बड़ी हैं। पहली शादी से उनको 2 बेटियां थी। 2014 में आयशा ने धवन के बेटे जोरावर को जन्म दिया था। 40 रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की तैयारी तेज। स्टेशनरी डेवलपमेंट पर 140 कंपनियों से चर्चा। भारत सरकार द्वारा घोषित 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण है। पाइपलाइन में 400 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए और इन स्टेशनों को निजी भागीदारी के विकसित करने उन्हें निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। साल 2021-22 में 40 स्टेशनों को निजी भागीदारी के हाथों में सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। 1 जनवरी 2022 से बदल जाएगा ऑनलाइन कार्ड पेमेंट का तरीका। आरबीआई ने जारी किए नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड पेमेंट के नए नियम जारी किए हैं जो 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब टोकन सिस्टम होगा। कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन में कार्ड जारी करने वाले बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई अन्य वास्तविक कार्ड स्टोर नहीं कर सकेगा। प्रबुद्ध सम्मेलन में बोली मायावती अब गुमराह नहीं होगा ब्राह्मण, फिर बनेगी बीएसपी की सरकार। लंबे समय से अलग थलग पड़ी बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है। मायावती ने इस बार ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कवायद शुरू कर दी है। लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजित किया गया। मंगलवार को इस सम्मेलन का समापन हुआ। मायावती ने भरोसा दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रबुद्ध वर्ग किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आएगा और बसपा से अपना समर्थन देगा। मायावती ने दावा किया है कि इस बार बसपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर नहीं मनाया जाएगा गणेश उत्सव, यह है DDMA की गाइडलाइन। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं हो पाएगा। DDMA की तरफ से आदेश जारी हुआ है। लोगों से घर में पूजा करने की अपील की गई। साथ ही टेंट और पंडाल में इसका भगवान गणेश पूजा स्थापित नहीं की जाएगी। इस तरह से किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी। DDMA के आर्डर में कहा गया कि सभी DM और SDM में धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक करके आदेश का पालन कराएं। देश में 97.48% रिकवरी रेट, 37,000 से अधिक नए केस, 24 घंटे में 369 मरीजों की मौत। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना के संक्रमित मामलों को उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,875 मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,30,96,718 हो गई। जबकि कोविड मामलों में ठीक होने वाले दरों की संख्या बढ़ने के साथ है एक्टिव मरीजों की संख्या 3,91,256 हो गई है। पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ को देंगे नायाब तोहफा, रखेंगे राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर लोधा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और रक्षा ग्वालियर की आधारशिला रखेंगे। मंगलवार को लखनऊ में जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अलीगढ़ जिले का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत वहाँ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर उसके उपरांत व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। यूपी के बाद अब दिल्ली NCR में भी बड़े बच्चों में वायरल बुखार के मामले, डॉक्टरों ने जताई चिंता। यूपी के बाद दिल्ली और NCR के बीच इलाकों में वायरल बुखार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वे बच्चों में वायरल बुखार के मामले देख रहे हैं। वायरल बुखार के ये मामले ऐसे समय पर बेहद चिंताजनक हैं जब राज्य में कोरोना वायरस के केसों में उछाल देखने को मिल रहा है। वाराणसी और गोरखपुर के बीच सी प्लेन सर्विस शुरू करने की तैयारी, सिंधिया से मिले यूपी के मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी से गोरखपुर के बीच सी प्लेन सर्विस शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में सी प्लेन का पहला रूट होगा। राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई और प्रपोजल पर विचार करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिविल एविएशन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस मुलाकात में वाराणसी गोरखपुर रूट पर सी प्लेन सर्विस को शुरू करने की लेकर बात की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सरकार सतर्क, मुंबई की मेयर बोली आ गई तीसरी लहर। कोरोना की दूसरी लहर देश भर में तबाही मचाने के बाद अब सरकार संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में काफी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लागू करनी पड़ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार को सतर्क होना पड़ रहा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज और डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।